श्री ऋषिराज सरकार, गौड़ बाबा, समस्त स्थान देवताओं के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। समस्त ब्राह्मणों के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हैं। समस्त श्रद्धावंत माताएं एवं बहनें, आप सभी को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। समस्त श्रोतागण, सभी नगर के वासी, सभी को व्यासपीठ से राधे राधे, हर हर महादेव। आइए हम सब मंगल में श्री शिव महापुराण की पावन और दिव्य चर्चा में अवगाहन करें। कुछ क्षण भगवान के नाम का कीर्तन भजन, तदोपरांत भगवान की मंगलमयी कथा। आप सभी मीठी तालियों से उस साथी हमारा बाबा, उस साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगी तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे भोलेनाथ सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पर तेरे सुनाई हो जाए। बाबा, तेरे शिवालय धाम से कभी कोई खाली नहीं गया। जो भी यहाँ आया और जो जिसने मांगा वो उसने पाया। झोलियां भर करके तूने दिया बाबा। हे शिवालय धाम में विराजमान भगवान गौरी शंकर, आपसे निवेदन है, जो भी इस कथा में पधार रहे हैं, जो भी शिव महापुराण में आपकी दिव्य कथा में पधार रहे हैं, उन सबकी झोलियां भरना, कोई खाली ना जाए, सभी स्वस्थ रहे, सभी दीर्घायु हो बाबा, ऐसी प्रार्थना। हे नाथ, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। बाबा, एक नजर कृपा की कर दो, एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम न सुनो कि तुम सुनेगा, न सुनो कि तुम सुनेगा, न सुनो कि तुम सुनेगा।
शिवालय धाम की महिमा सुना है हमने सभी से कि भैया एक ही है। सुना है हमने सभी से कि भैया एक ही है। घूम लो सारी दुनिया बोल शिव एक ही है। घूम लो सारी दुनिया बोल शिव एक ही है। घूम लो सारी दुनिया शिवाला एक ही है। घूम लो सारी दुनिया शिवाला एक ही है। बाबा अब की पार लगा दो, अब की पार लगा दो, तेरा मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा। तुम ना सुनो तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनो तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनो तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। ताली की सेवा देते हुए अरे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोली शिवालय धाम की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। सूत सौनकादिक नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि जिनकी संख्या 88,000, बड़ी लंबी लंबी आयु वाले बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, मनस्वी कथा को सुनने बैठे हैं। शिव कथा को सुनने के लिए बैठे हैं और कथा को सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप किसी से कितना कहो चलो कथा सुनाओ, अच्छी कथा हो रही है, शिव कथा है, श्रावण का महीना, लेकिन वो नहीं आएगा। आपके कितना भी कहो बढ़िया बढ़िया प्रसाद बटता है आखिरी में तो चलो, तो भी नहीं आएगा, क्योंकि कथा सबके बस की बात नहीं है। बाबा मानस में लिखे दुआ आता है, कि संत समागम अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुत तारा अरु लक्ष्मी पापी हूँ के हो। पापियों के यहाँ जो पापी होते हैं उनके यहाँ भी आपको पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, संपत्ति मिलेगी, लेकिन न तो कभी सत्संग मिलेगा, न भगवान की कथा, और न ब्राह्मणों का, संतों का आना जाना घर में होगा। जो पापी हो दोनों दुर्लभ हैं, संत समागम अरु हरि कथा। तो भगवान की कथा भी ऐसे सुलभ नहीं है, बड़ी दुर्लभ है। जो कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिलती, देवता तरसते हैं कि भगवान की कथा को सुनने मिले, लेकिन देवताओं को सुलभ नहीं है। केवल हम पृथ्वी पर रह रहे मनुष्यों के लिए भगवान की कथा सुलभ है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य योनि में जन्मे।
भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो सुनना एक कला होती है। कथा को सुनना एक कला है। कथा सुनना माने अबोध बनकर बैठना। कथा यदि सुनना है तो आप अबोध बन जाइए। अबोध अर्थात कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञानी बनकर के कथा को सुने तो कथा आपकी समझ में आएगी। और यदि विद्वान बने रहे, ज्ञानी बने रहे, कह रही है तो हमें आता है, ये चरित्र हमने सुना, ये हमें आता है, ये कथा आती है, ऐसी नहीं ऐसी, तो फिर आप कथा सुनना नहीं जानते। कथा को सुनना एक कला है और भगवत कृपा जिन पर होती है उन्हें कथा सुनने को प्राप्त होती है। कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ओ ब्रह्मरंद्र यही भवन रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना, श्रवण रंध्र भवन समाना। कथा कहाँ से सुनना है? कथा को कहाँ? कान से सुनने के लिए। कान का उपयोग काय के लिए? कथा सुनने के। भगवान ने प्रत्येक अंग की अपनी अपनी क्रिया बताई है। हर अंग का अपना काम है और जो जिस अंग का काम है उसी अंग को भोगना पड़ता है। जो जिस अंग का काम है, जैसे कथा को सुनना कौन से अंग का काम है? अपने कान का। कान का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो कान जल्दी फूट जाएंगे। कान में जैसे अपन आजकल ठेठा नहीं लगा लेते, ठेठा समझ रहे आप, जो ईयरबड्स आने लगे, ब्लूटूथ आदि, तो ये अपन लगा लेते हैं तो जो ठेठा लग गए, अब ये लगाएंगे तो कान जल्दी खराब हो जाएंगे। तो कान का यदि दुरुपयोग करेंगे तो कान खराब होंगे। कान का काम है भगवान की कथा सुनना, भगवान का नाम सुनना। इसलिए नहीं सुन रहे बोले श्रवण रंध्र अहि, यानी ये सांप के बिल की भांति है। तो उसका उपयोग और दुरुपयोग, अगर उपयोग ठीक करते हैं तो लाभ है, दुरुपयोग किए तो नुकसान होगा। क्योंकि कर्म का फल है, चाहे अंग हो और चाहे पूरा शरीर हो। जो अंग जैसी गलती करेगा या जो भी कर्म करेगा वही दंड उसको मिलता है, उसी अंग को मिलता है, दूसरे को नहीं। अगर गलती, जैसे अपन जा रहे हैं सड़क पर, गिर गए, एक्सीडेंट हुआ, तो दाहिने हाथ यदि आगे आएगा तो दाहिना हाथ ही टूटेगा, बायां आएगा तो बायां टूटेगा। तो जहां जो अंग लगाओगे वही अंग नुकसानदायक होगा, उसको ही नुकसान हो जाएगा। कैसे? एक आदमी, एक व्यक्ति देखा उसने कि अमरूद लगे हैं बड़े, बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट अमरूद, बगीचा में अमरूद लगे, देखा उसने। अब देखा किसने? देखने का काम किनका है? आंखों का है। देखा आंखों ने। दृष्टांत बता रहा हूं कि भाई जो अंग जैसे कर्म करेगा उस अंग को वही फल भोगना पड़ेगा। जो अंग, देखो देखा किसने? आंखों ने के अमरूद लगे पके, लेकिन अब आंखें तो जा नहीं सकती बगीचा तक, केवल देख ही सकत दूर से। आंखों ने देखा
पांव से कहा भैया तुम चलो, बगीचे में फल लगे। अब पांव से चल के गए, पांव से चल के गया। अब पांव तो तोड़ नहीं सकते अमरूद, तोड़ने का काम किनका है? हाथों का। तो अमरूद किसने तोड़े? पत्थर लिया, मारा, अमरूद गिरे, अमरूद टूट गए, हाथ ने तोड़े, उठाए। अब हाथ तो खा नहीं सकता, हाथ नहीं खाएगा। हाथ ने मुंह से कहा तुम खाओ, तो मुंह ने कहा ठीक है। अब मुंह ने खाया, जैसे ही अमरूद मुंह ने खाया, अब मुंह तो स्वाद ले नहीं पाएगा, तो जीभ ने स्वाद लिया, जिह्वा ने, जीभ ने स्वाद ले लिया। अब जीभ तो अपने यहां रख नहीं पाएगी, वो अमरूद का रस जो है वो स्वादिष्ट अमरूद क्या करेगी? वो अंदर भेज देगी। कहां जाएगा? पेट में चला गया। आंखों ने देखा, पांव उसको लेके गए, हाथों ने तोड़े, मुंह ने खाए, जीभ ने रस लिया, स्वाद लिया और चला गया पेट में। अब बगीचे के माली ने देख लिया कि इसने हमारे अमरूद तोड़े हैं चोरी से। माली दौड़ा, पकड़ा और पकड़ करके डंडे से पिटाई करी। सो पिटाई किसकी भाई? किसकी पिटाई? पीठ की पिटाई हुई, पीठ की, जिसकी गलती नहीं है, लेकिन कनेक्शन है। गलती नहीं है लेकिन पीठ का भी कनेक्शन है। पीठ की वही पिटाई, तो आंसू कहां से निकले? आंसू कहां से आए? आंखन से। देखे किसने थे सबसे पहले वो फल? अमरूद। आंखों ने देखे थे, तो आंसू भी आंख ही से आए। बोलो शंकर भगवान की। कर्म सदैव लौट करके आता है, कर्म सदैव लौट कर आता है। वो तो भला हो, वो तो भला हो गुनाहों का, वो तो भला हो गुनाहों का, कि गुनाहों से बदबू नहीं आती, नहीं तो ये संसार रहने लायक नहीं रहता। क्योंकि हर आदमी गुनहगार है कहीं ना कहीं, और यदि गुनाह करने से बदबू आती है आदमी से, तो फिर संसार तो रहने लायक ही नहीं बचता। कहने का भाव, भगवान की कथा जहां जैसे भी मिले हमें सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार है। पहला अधिकार हमारा, कर्तव्य बनता है कि भगवान की कथा को हम सुनने जाएं। कथा सुनने जाते हैं तो भगवान का कीर्तन भी गाएं, क्योंकि ये मुख की शोभा, कान की शोभा कथा सुनने से, और मुख की शोभा भगवान का नाम गान करने से। तो भगवान गौरी शंकर का पावन पवित्रतम दिव्यतम अमृतमय स्वरूप श्री शिव महापुराण की कथा नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादिक को श्रवण कराते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में पूछा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन नंदीश्वर महाराज ने सनत कुमारों को किया था, वही मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। कहते हैं नंदीश्वर सनत कुमारों से कि भगवान शिव के अनेक लीला अवतार तथा 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थानों के जो विषय हैं वो श्रवण करें। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुना उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे चामरेश्वरा
केदारो हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरा वाराणस्यां च विश्वेशस त्र्यंबको गौतमी तटे वैद्यनाथश्चिता भूमौ नागेशो दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशो दुष्मेशश्च शिवालय। सौराष्ट्र भगवान का पहला जो शिव अवतार चंद्रमा के दुख को निवारण करने के लिए हुआ था सोमनाथ के रूप में। बोलो सोमनाथ भगवान की। चंद्रमा ने अपने दुख के निवारण के लिए सौराष्ट्र में लिंग रूप से स्थित करके भगवान शिव की पूजा की। वहां चंद्रकुंड उसमें स्नान किया और सोमनाथ लिंग का दर्शन किया, पूजन किया, जिससे चंद्रमा का जो दुख है वो नष्ट हुआ था। आज भी सोमनाथ में चंद्रकुंड और सोमनाथ शिवलिंग के जो दर्शन करता है उसके सभी रोग और पाप नष्ट होते हैं। बोले सोमनाथ भगवान की। दूसरा ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सनत कुमारों, दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं, अपने पुत्र से मिलते। एक दिन कार्तिकेय ने निवेदन किया अपने पिता शिव से कि आप यहीं विराजित हो। तब भगवान शिव ने उन्हें शिवलिंग प्रतिष्ठा की विधि कही और स्वामी कार्तिकेय के द्वारा वहां पर मल्लिकार्जुन नाम का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। जो मल्लिकार्जुन भगवान के दर्शन करता है उसे सुख मिलता है और मुक्ति प्राप्त होती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग भगवान का महाकाल के रूप में उज्जैन में वेद नाम के ब्राह्मण शिव भक्त और उनके पुत्र को मारने के लिए दूषण नाम का एक दैत्य आता है। भगवान शिव की कृपा, शिव जी की हुंकार मात्र से वो दैत्य वहां से भागता है। अंतोगत्वा भगवान शिव के हाथों मारा जाता है। तो उज्जैन में वेद ब्राह्मण के द्वारा ही भगवान का ज्योतिर्लिंग, भगवान की शिव की कृपा वेद विप्र पर हुई और इस लिंग का दर्शन मंगलकारी और समस्त कष्टों को हरने वाला है। बोल महाकाल भगवान की। कहते काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो। हाँ, तो महाकाल की भी अपनी अलग लीला है। तो ऐसे उज्जैन में भगवान महाकाल। चौथा ज्योतिर्लिंग भगवान का है परमेश्वर, जो ओंकार नाम के से भी जाना जाता है। विंध्य पर्वत पर सभी मनोरथों को सिद्ध करने के लिए भगवान वहां स्वयं प्रकट हुए। लिंग रूप में जो दर्शन वहां करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान ओंकार को भोग लगाते हैं और परमेश्वर नाम बोल करके जो उनको रिझाते हैं, वहां उन शिव भक्तों को मनोवांछित फल देता है। बोल ओंकार भगवान की। पांचवें है केदारेश्वर। यह भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण द्वारा हिमालय पर पूजा करने से केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। बोलो केदारेश्वर भगवान की। छठवां ज्योतिर्लिंग भीमशंकर। काम रूप के राजा सुदर्शन की शिव जी ने भीम नाम के राक्षस से रक्षा की। भगवान राजा की स्तुति से प्रसन्न हुए और
डाकनी में भीम शंकर लिंग रूप के नाम से स्थापित हो गए और भक्तों का कल्याण आज भी कर रहे हैं। भीम शंकर भगवान की। विश्वनाथ साथ में कहते जिसका कोई नहीं है, जो ये कहे कि हम अनाथ हैं तो उसे बनारस जाना चाहिए, क्योंकि बनारस में सबके नाथ बैठे हैं। विश्वनाथ कौन बैठे हैं? विश्वनाथ। तो विश्वनाथ विश्वेश्वर नाम का जो शिव का अवतार है, ब्रह्मांड के स्वरूप और भुक्ति मुक्ति के दाता, काशी में कैलाशपति भैरव रूप तथा ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हैं। इनकी पूजा स्वयं नारायण ने की थी। काशी में विश्वनाथ रूप को पूजने वाले और नाम जप करने वाले कर्मों से रहित होकर के मोक्ष पद के भागी होते हैं। जो भी बनारस में काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन करता है, नाम जप करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलो विश्वनाथ भगवान की। 8वां ज्योतिर्लिंग भगवान का त्र्यंबकेश्वर। शिव जी का यह अवतार गौतम ऋषि की प्रार्थना पर गौतमी नदी के किनारे हुआ था। यहाँ भगवान ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हैं। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की। वैद्यनाथ। रावण शिव जी को लेकर के जा रहा था, ये बहाना बना करके उसी चिता भूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए और वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलो वैद्यनाथ भगवान की। 10वां ज्योतिर्लिंग वर्णन किया है। सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त था, भगवान शिव का परम भक्त। दारुक नाम के राक्षस से भगवान शिव ने रक्षा की थी। नागेश्वर रूप में प्रकट हुए और वहीं पर पार्वती सहित दारुक वन में संसार के हित की इच्छा से भगवान स्थापित हो गए। बोलो नागेश्वर भगवान की। सेतु बंदे तो रामेश्वर। रामेश्वर भगवान सेतु बंध में भगवान राम राजा सरकार के द्वारा समुद्र के तट पर जब राम सेतु बनाना था, उससे पूर्व भगवान राम ने जो शिवलिंग स्थापित किया वो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। बोलो रामेश्वर भगवान की। बाबा ने मानस में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में लिखा कि जो गंगा जल आन चढ़ाए, जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो सायोज मोती नर पाए, सो सायोज मोती नर पाए। जो गंगा जल आन चढ़ाए, सो सायोज मुक्ति नर पाए, सो सायोज मुक्ति नर पाए। रामेश्वर में जो गंगा जल से अभिषेक करता है भगवान रामेश्वर का, उसे मुक्ति मिलती है। बोलो रामेश्वर भगवान की। और 12वें ज्योतिर्लिंग दक्षिण में देवशैल के समीप सरोवर में हुआ था। परम शिव भक्त धुस्मा के पुत्र थे सुदेहा, और सुदेहा पर कृपा करके भगवान ने धुस्मा के पुत्र को जीवन दान दिया था, और वहीं पर धुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव स्थापित हुए थे। बोले धुस्मेश्वर भगवान की। नंदीश्वर कहते हैं सनत कुमारों से, हे सनत कुमार, जो प्राणी जो मनुष्य द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा का पठन करता है, यानी पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर के सब प्रकार से सुख समृद्धि पा करके मुक्ति को प्राप्त होता है।
बोलो गौरी शंकर भगवान की। ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंग। अरे भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे भोलेनाथ। माता आप लोग गाइए। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे भोले। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे भोले। गौरीनाथ तुम्हारी जय हो वे गौरी। सोमनाथ तुम्हारी जय हो वे। सोमनाथ तुम्हारी जय हो वे। उमानाथ तुम्हारी जय हो वे। उमानाथ तुम्हारी जय हो वे। भोल शंकर तुम्हारी जय हो वे। भोले शंकर तुम्हारी जय हो वे। शिव शंकर तुम्हारी जय हो वे। शिव शंकर तुम्हारी जय हो वे। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो वे। विश्वनाथ तुम्हारी जय हो रे। विश्वनाथ तुम्हारी जय हो रे। अमरनाथ तुम्हारी जय हो रे। अमरनाथ तुम्हारी जय हो रे। गौरीनाथ तुम्हारी जय हो रे। गौरीनाथ तुम्हारी जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। और जोर से बोलो एक बार हर हर महादेव। जी हाथ ऐसे करती हैं आप लोग, ऐसे लगे जैसे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ दो हाथ उठा के हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान दोनों हाथ उठा के ऐसे आशीर्वाद देते हैं। दोनों हाथ उठाए सब भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे लगता जैसे आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं हमें, अच्छा लगता है। प्रेम से बोलो हर हर महाराज। ये भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग, इनकी बड़ी महिमा। भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हुए। 11 रुद्र। पहला अवतार कपाली भगवान शिव का, दूसरा अवतार पिंगल, तीसरा भीम, चौथा विरूपाक्ष, पांचवा विलोहित, छठवां शास्ता, सातवां अजपाद, आठवां अहिर्बुदन, नौवां शंभु, 10वां चंड और 11वां भव। ये 11 रुद्रावतार। और भगवान
शिव का परिपूर्ण अवतार श्री हनुमान जी सरकार। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार भगवान शंकर ने विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को देखने की लालसा की। वृकासुर नाम का एक राक्षस था। घनघोर तपस्या इसने भगवान शंकर की। घनघोर तपस्या की, भगवान शंकर खुश हो गए। और भगवान शंकर हैं कौन से दानी कहते हैं इनको? कौन से दानी? औढ़र दानी। जब भगवान शिव की कोई भक्ति करता है तो भोलेनाथ बोरा जाते हैं। उन्हें फिर ये होश ही नहीं रहता कि हम इसको वरदान क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे। भगवान शिव पगला जाते हैं जब कोई इनकी तपस्या करता है। उन्हें ये लगता है मैं इसको क्या दे दूं, ये मांग केवल मांगे। तो मांगने भर की देर होती है आपको, मांगने भर की देर। तो भगवान शिव औढ़रधानी है, कभी भी किसी को भी कुछ भी दे देते हैं और ध्यान नहीं रहता है ना कि मैंने क्या दे दिया। वृकासुर ने भयंकर तपस्या की। तपस्या की राक्षस ने, शंकर जी खुश हो गए। बोलो शंकर भगवान की। वृकासुर से कहा नेत्र खोलो, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, वरदान मांगो। वृकासुर कहने लगा मुझे अमर कर दो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरूं नहीं। भगवान बोले असंभव, जो पैदा हुआ है वो मरेगा निसंदेह, मृत्यु को प्राप्त होगा। और कोई वर विचार करने लगा, सोचने लगा क्या मांगू। तब कहने लगा एक काम करो, यदि अमर नहीं कर सकते तो मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं, जिसके मस्तक पे हाथ धरूं, वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले हो जाएगा, तथास्तु। तो भगवान शिव ने वरदान दे दिया, तथास्तु। वरदान मिला, बड़ा खुश हो गया। अब तो जाके सिर पे हाथ धरे वही भस्म। इतने में मिल जाए कोई खिलाने वरदान, सोचो तुम, कोई को वरदान मिल जाए कि जी पे हाथ धरो वो भस्म। विश्वास नहीं मानो, पंडाल में वो ये को नहीं बचन दे, सब पे हाथ धरे तन होता है। वो एक दृष्टांत नहीं आता। एक ने भगवान की तपस्या करी, भगवान बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो ये अंट संट मांगने लगा। भगवान बोले सुन, तेरे यहाँ अगर कोई चीज मांगी तूने तो पड़ोसी के यहाँ 2 होंगी। अब ये बड़ी दुविधा में, ठीक है। तो महाराज इसने महल मांग लिया तो पड़ोसी के 2 महल बन गए, पड़ोसी की 2 बने। इसने फिर ईर्षा करी उससे कि बताओ पड़ोसी के 2 हो गए। उसने फिर प्रार्थना करी, फिर भगवान आए, बोले क्या वर चाहिए? बोले हमारे घर में एक कुआं खुद जाए। भयंकर कुआं खुद गए, उसके घर में 2 खुद गए, पड़ोसी के 2 खुद गए। अब फिर मांगा भगवान अगली बार कि हमारी एक आंख फूट जाए। सो पड़ोसी की 2 ही फूट गई। और जैसे ही पड़ोसी की 2 ही फूटी और वो थोड़ा बहुत चलो आंगन में कुआं हते और 2 कुआं सो जाके गिर गए। तो कलकाल में ऐसे ऐसे लोग हैं मांगने वाले। हमारी भली एक फूट जाए लेकिन पड़ोसी की 2 ही फूटनी चाहिए, क्योंकि देख नहीं सकते ना। कहते बाबा ने मानस में लिखा
कि ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सके पराई विभूति, देख न सकई पराई विभूति, देख न सके पराई विभूति, देख न सकई पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सके पराई विभूति, देख न सकई पराई विभूति। बोले शंकर भगवान की जय हो। ऊंच निवास नीच कर तूती देख ना सके पराई विभूति, इसी को ईर्षा कहते हैं, जलन होती जलन है? जलना नहीं चाहिए, ईर्षा नहीं करना चाहिए। ईर्षा अपने आप ही को जलाती है, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। ईर्षा नहीं, कंपटीशन करो। क्या करो? कंपटीशन करिए भाई। अरे तुम दिन में 5,000 कमा रहे हो, हम 10,000 कमा के दिखाएंगे, तब तो बात ठीक है। अब वो 5,000 कमा के ला रहा है और तुम उसको रास्ते में लूटने की योजना बना रहे हो, तो ये तो ईर्षा है। महाराज भस्मासुर चला, आकाश में चला जा रहा था और इतने में नारद जी मिल गए। नारायण 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 नारायण। भस्मासुर ने तुरंत प्रणाम किया। मुनिवर प्रणाम, मैं भस्मासुर। नारद अरे खूब खुश रहो, आनंद करो। कहां से चले आ रहे हो? बड़े खुश हो। भस्मासुर बोला मुनिवर भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव ने हमें वरदान दिया। क्या वरदान? बोले जिसके मस्तक पे हाथ रखेंगे वही भस्म हो जाएगा। नारद जी बोले अच्छा भस्म हो जाएगा जिस पे सिर पे हाथ रखोगे? बोले हाँ। बोले तुमने चेक किया? चेक किया तुमने? बोले चेक तो नहीं किया। बोले भाई जब कोई भी चीज लो दुकान से खरीदो तो पहले चेक करी जाती, टेस्ट करोगे कैसी है, ठीक है कि नहीं है, काम कर रहा कि नहीं कर रहा, कोई बटन कोई खटका खराब तो नहीं है, तो चेक किया जाता है। तुमने चेक तो किया नहीं? बोले नहीं किया। बस भोले बाबा का वरदान है, क्या पता नहीं काम किया तो? अब भस्मासुर घबरा, क्या करें? बोले चेक करो। भस्मासुर बोला एक काम करो, हम तुम्हारी सूंड पे हाथ धरें। नारद बोले वाह, मैंने ही रास्ता बताई हो, तुम मुझे ही मारने का प्रयोजन लेके बैठे। एक काम करो, जिसकी दुकान से खरीद के लाए उनकी दुकान पे जाओ और चेक करो। भोलेनाथ के पास जाओ और उनसे बोलना हम तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखेंगे भस्म होते कि नहीं। दौड़ा, पहुंचा कैलाश, आवाज लगाई, बाबा बाहर आए। क्या हुआ? अभी अभी तो गया था तू वरदान लेके, लौट के क्यों आए? बोले लेके तो गया था, चेक तो कराया नहीं। चेक करना है मुझे। कैसे चेक करेगा? बोले आपके सिर पे हाथ रखूंगा आप भस्म होते कि नहीं। आप भोले बाबा घबराए, ये तो हमारे ही गले पड़ गया। अब भोलेनाथ भागे, भैया तू मान जा, तेरा वरदान सही है असली। बोले ना चेक करूंगा मैं। अब भोलेनाथ आगे त्रिशूल लिए भाग रहे और पीछे भस्मासुर लगा है, पीछे भस्मासुर लगा है। भागते भागते तीनों लोगों का चक्कर काट लिए, लेकिन भस्मासुर ने पीछा नहीं छोड़ा। अंतोगत्वा भगवान श्री हरि का स्मरण करा और भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को मोहित किया। और जब भगवान ने मोहित किया भस्मासुर सब सुध भूल गया, नाचने लगा। जैसे जैसे मोहिनी नाचे वैसे भस्मासुर नाचता है। खूब नृत्य कराया, खूब नृत्य कराया। और जब बारी आई मोहिनी भगवान बोले भस्मासुर तुम मेरे जैसा नृत्य नहीं कर सकते। भस्मासुर बोला देवी तुम जैसा करोगी वैसा मैं करूंगा, बस तुम हमारे साथ रहो। मोहिनी बोली यदि तुमने हमारे जैसा नृत्य किया तो साथ रहूंगी।
ठीक है, भस्मासुर नृत्य किया। अंत में भगवान मोहिनी ने एक हाथ कमर पर और एक हाथ मस्तक पे रखा। ऐसे ही भस्मासुर ने एक हाथ कमर पे एक मस्तक पे रखा, सो वहीं जल करके भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। मोहिनी भगवान की। भगवान शिव ने जब मोहिनी का रूप देखा, मोहिनी का रूप भगवान शिव ने देखा, तो शिव जी काम मोहित हो गए। भगवान शिव का तेज स्खलित हुआ और शिव जी की इच्छा से सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर रखकर गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कालांतर में मां अंजनी के गर्भ से श्री हनुमान जी सरकार का प्राकट्य हुआ। बोलो अंजनी नंदन भगवान की जय हो। अतुलित बल के धाम भगवान श्री हनुमान जी महाराज बचपन में सूर्य को फल समझ करके अपने मुख में धर लिया, सूर्य को अपने मुंह में रख लिया। पढ़ने गए गुरुकुल में तो गुरुओं को परेशान किया। इतने बलशाली और महावीर थे कि उनके आगे कोई था ही नहीं। उससे समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। संपूर्ण विद्याएं कलाएं श्री हनुमान जी सरकार ने सीखी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी। ऐसे हनुमान जी महाराज श्राप मिला इन्हें जब इन्होंने आश्रम में उत्पात मचाया, गुरु को परेशान कर कि तुम अपना बल भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें अपना बल याद आएगा। तो हनुमान जी अपना सारा बल भूल गए। आदमी अपना बल भूल जाता नहीं, उसको फिर याद दिलाना पड़ता। जैसे आदमी कल लगत के ब्याह के बाद लड़का बदल जाता। कथे याद है, कई जने हमने देखे, माताएं कहेंगी, कई के पिताजी बोला, कोई का बड़ा बोले हमारा लड़का जैसी ब्याह हो एकदम ही बदल गया। एकदम बदलो नहीं है, वो अपनी शक्ति अब भूल गो। घरवाई आओ सो शक्तिहीन हो जाता आदमी, तो वो अपनी शक्ति भूल गो। शक्ति भूले तो स्वाभाविक है कि आपको लगे कि बदल गो। पहले कुछ और था, ब्याह के बाद लड़का कुछ और हो। बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं। कारण उसका यही है कि शादी के बाद वो अपनी शक्ति भूल गया। हाँ, यदि उसे अपनी शक्ति कोई याद दिला दे तो शायद लौट के वापस उसकी शक्ति आ सकती है। वस्तुतः ऐसा कोई मिलता नहीं उसे याद दिलाने वाला कि भाई तेरे लिए घरवाली तक तो सीमित नहीं है, तेरा अपना परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है। ये सब यदि नजर आ गए तो ठीक है, नहीं तो परंपरा तो वो चल ही रही है शुरू से। हम दो हमारे दो, अब तो चलन लगो हम दो हमारे एक। अब तो एक ही होने लगे, दो को दो तो यही चल रहा है कि नहीं। कई लोग यहाँ बैठे होंगे जिनके एक या दो बच्चे होंगे, अब फिर समझ में नहीं आता 150 करोड़ कैसे हो गए। अपन 150 करोड़ से भी ऊपर होंगे, अपने तो एक ही दो है ना। खैर, प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। महाराज हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य सेवक। आइए हनुमान जी सरकार का भजन करते हुए और मंगलमय श्री हनुमत चरित्र में प्रवेश करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। अरे छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी महाराज की कहते हैं लोग इन्हें, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवार। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो
ताली की सेवा करते हुए हनुमान जी महाराज की। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे। राम ने भी देखो इन खूब पहचान। देखो वीर हनुमान। एक बार हनुमान जी महाराज राम दरबार लगा हुआ है और राम दरबार में विभीषण ने एकदम से व्यंग का बाण चलाया हनुमान जी पर। हनुमान जी पर व्यंग किया, हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा। हनुमान जी कहने लगे, ना चलाओ व्यंग के बाण आए विभीषण, ताना ना सह पाऊं। क्यों तोड़ी है ये माला तुझे लंकापति बतलाओ। हनुमान जी को राम जी ने एक माला दी। अब माला जैसे ही दी पहनाई तो हनुमान जी बंदर है, स्वभाव उनका होता है, माला ली और तोड़ दी और मोती गिरने लगे। विभीषण जी ने व्यंग कर दिया कि बताओ है तो ये आखिर बानर ही। हनुमान जी बोले कि देखो विभीषण, ये मोतियों की माला में राम है माना, लेकिन राम किसमें नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम का सब में वास है। अरे मुझ में भी है तुझ में भी है, उस सब में है समझाओ। ऐ लंका पति विभीषण ले देखो, मैं तुझको आज दिखाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। ओ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने जानकी बैठे मेरे सीने में। ताली की सेवा करते हुए जय श्री राम, जय श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले सुख मिले ऐसे अमृत के पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में।
करूं, राम रसिया हूँ मैं राम सिमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। और एक बार दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा सभी उठाइए हनुमान जी के लिए। और श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, मेरे सीने, मेरे सीने, मेरे सीने, मेरे सीने में। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। महाराज हनुमान जी का पावन चरित्र, भगवान हनुमान की बलशालता से भरा पड़ा है। बाबा गोस्वामी जी ने तो पूरा सुंदरकांड ही लिख दिया, सुंदरकांड लिखा। क्यों? सुंदरकांड बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हनुमान जी जब वानरों के साथ, जामवंत आदि के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, दक्षिण दिशा में विशाल समुद्र को देखते हैं, सीता का पता लगाना है, खोज करना है। संपाति के द्वारा पता चला कि सीता को रावण हर के ले गया लंका में, लेकिन अब लंका जाए कैसे? 100 योजन के विस्तार का जो समुद्र है, कौन लागेगा? सबसे पूछा, भाई तुम लांग सकते हो? तुम लांगोगे? तुम लांगोगे? लेकिन कोई हाँ ना कहे। जामवंत स्वयं कहने लगे, जामवंत जी कि मैं तो जा सकता हूं, लेकिन बूढ़ा हूं, पता नहीं लौट कर आ भी पाऊंगा कि नहीं। अगर लौट भी आया तो पता नहीं को रास्ते में ही निपट जाऊं, अब बूढ़ा हूं। जामवंत जी अति बूढ़े हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जामवंत जी अति बूढ़े हैं। अब जामवंत अंगद से बोले, अंगद तुम जाओगे? अंगद कहने लगे, हे जामवंत जी मैं जा सकता हूं, लेकिन 100% गारंटी लेता हूं मैं लौट के नहीं आऊंगा। अंगद जा सकते हैं, लेकिन गारंटी लौट के नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अंगद को श्राप लगा है। रावण का बेटा कौन है? अक्षय कुमार। और ये अंगद है जो बाली का बेटा, ये दोनों साथ में पढ़ते थे एक गुरुकुल में, रोज लड़ाई करते। अंगद रावण के बेटा की रोज धुनाई करे, एक दिन बाकी ना जाए कि हनुमान जी वाय ना ठोके। एक दिन गुरुजी को गुस्सा आई, हनुमान से बोले, हनुमान यदि आज के बाद तुम अक्षय कुमार के सामने भी आ गए, अंगद यदि सामने भी आ गए तो तुम तुरंत मर जाओगे। सो अंगद कह रहे हम तो जा तो सकते हैं, यदि अक्षय कुमार मिल गया और सामने आ गया तो हम मर जाए। श्राप मिला है अंगद को, तो अंगद ने मना कर दिया। दूसरी बार अंगद गए थे, जब पांव जमा दिया था लंका में अंगद जी ने, दूसरी बार लंका गए, पहली बार में लंका नहीं गए। दूसरी बार इसलिए गए क्योंकि अक्षय कुमार मर गया था। अब अक्षय कुमार मर गया तो किसी बात का झंझट है ही नहीं। हनुमान की बारी आई तब हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी बोले हमारे बस की तो बात है नहीं, क्योंकि सारा बल भूले हैं, शक्तियां याद नहीं है, शक्तियां याद नहीं है। हनुमान जी सोच में पड़े हैं, क्या करें क्या करें। जामवंत जी, अरे कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, रीछपति सुन हनुमाना, आज सादी रही हूँ बलवाना, आज सादी रहे हूँ बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान
काट निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लग तब अवतारा। इतना कहा, कहीं रीझपति सुन हनुमाना, किस विचार में डूबे हो? पवन तनय, तुम तो वायु के बेटा हो, बलवान हो, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जो तुम नहीं कर सकते हो? और तुम्हारा जन्म तो राम काज के लिए हुआ है, राम काज लगी तब अब तारा। जैसे ही जामवंत ने कहा तुम्हारा जन्म राम काज के लिए हुआ, सोई हनुमान जी खड़े हुए और कि सुनित ही भयउ पर्वताकारा, सुनित ही भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी जैसे ही सुने पर्वताकार हो गए, पर्वताकार विशाल रूप हनुमान जी का। अरे कनक बरन तन तेज विराजा, तन तेज विराजा, मानव अपर किरण कर राजा, मानव अपर किरण कर राजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद कहि बारहि बारा, नहीं नागौ जल निधि खारा। जामवंत जी यदि तुम कहो तुम इन पर्वतों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दूं, तुम कहो तो इस खारे जल के पानी को पी जाऊं, सोख लूं, तुम कहो कि सहित सहाय राव न मारी, जाकर के लंका में रावण को मार दूं, त्रिकूट को उखाड़ दूं, लेकिन तुम कहो क्या करना है, क्या करना है बताइए। तब जामवंत जी जामवंत के वचन सुनाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अतिभाए, हनुमंत हृदय अतिभाए, तब लगी मोहि पर केहू तुम भाई, पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मोल फल खाई, दुख कंद मोल फल खाई, जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगिया वह सीता देखी, कोई काज मोहि हर्ष विसेखी, कोई काज मोहि हर्ष विसेखी। तुम्हें केवल सीता की खोज करनी है बस, न तुम्हें पर्वत उखाड़ने हैं, न समुद्र सूखना है, न रावण को मारना, तुम केवल जाकर के सीता का पता लगा कर आओ, बस इतना काम है तुम्हारा। और जैसे ही कहा इतना काम है, हनुमान जी एक पत्थर की शिला पर चढ़ गए, और पत्थर की शिला पर जब चढ़े हनुमान जी, यह कहे नाय सबन कहु माता, कही नाय सबहु कहु माता, चल से हरस ही धरि रघुनाथा, चलो हर्ष ही धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, कौतुक कूद चढ़ेगा ऊपर। हनुमान जी उस पत्थर पे चढ़े शिला पर, और चढ़ करके दोनों हाथ उठाए, अपना मुष्टिक दोनों हाथ उठाए, वज्र उठाए हाथ में, और हनुमान जी जय श्री राम का उद्घोष करने लगे। अरे बारे बारे रघुवीर सवारी, बार बार रघुवीर सवारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बलहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम का जब उद्घोष हनुमान जी ने किया, और उद्घोष करके जैसे ही हनुमान जी महाराज ने पत्थर पर लात पटकी, वो पत्थर पाताल को चला गया, और हनुमान जी उड़ गए आकाश में। कि जी गिरि चरण दे हनुमंता, चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर गाना, जिन्हें अमोघ
भोग रघुपति कर बाना। यही बात चलो हनुमान, यही बात चलो हनुमाना। हनुमान जी चले, आकाश में चले जा रहे हैं। जल निधि समुद्र ने विचार किया, हनुमान जी जा रहे हैं, एक काम करता हूं उन्हें विश्राम करा देता हूं, विश्राम करा देता हूं। तो मैनाक नाम का पर्वत निकल आया, हाथ जोड़े, हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थक गए होंगे, इसके बाद आगे जाना। हनुमान जी बोले मैनाक से, हे मैनाक, हम इस समय विश्राम नहीं कर सकते, ये राम का काज है और राम के काज में विश्राम नहीं होता। मैं राम के काज को जा रहा हूं, राम काज होगा इसके बाद विश्राम। तो हनुमान तिहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। राम का काज करने के बाद ही विश्राम हो सकता है, पहले कहाँ विश्राम है। जैसे ही कहा मैनाक बड़ा खुश हो गया और मैनाक ने हनुमान जी को प्रणाम किया और हनुमान जी अब वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़े तो अरे जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन की मात, पटे आई कही ती बात, आज सुरन मोहि दीने आहार, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज कर फिर में आवो, कह तुझ कहो सुनावो, तब तब बदन बैठी हूँ आई, कहु मोहि जान दे माई। सुरसा आ गई, सुरसा ने कहा हनुमान, कहा हनुमान जी बोले माता राम काज, बोले ना हमें तो लगी भूख, तुम हमारे पहले पेट में आओ, हम तुम्हें खाएंगे। हनुमान जी बोले माँ लौट के खा लियो, इस तरफ से नहीं, लौट के आऊंगा फिर खा लियो। हनुमान बस केवल खबर पहुंचा देने दो हमें सीता की, राम काज के बीच में रोड़ा मत बनो। सुरसा बोली वो तो बन गई, मैं बन गई। सुरसा ने क्या किया, जो जन भर तिहि बदन पसारा, एक योजन की भई पहले, और एक योजन भई सो हनुमान जी 2 योजन हो गए, डबल। श्री हरिमोहन चौरसिया जी श्री रामलीला हनुमान जयंती महोत्सव से जोरदार ताली बजा कर अभिवादन करें। शिव महापुराण आप पर सदा कृपा करें। बोलो हनुमान जी महाराज की हो। हनुमान जी डबल हो गए, 1 योजन, हनुमान जी 2 योजन, ये 3 फिर 4, ऐसे कर करके 7 योजन ते ही आनंद की ना 100 योजन की हो गई। हनुमान जी बोले ऐसे तो टाइम पास करता रहूंगा मैं, ये तो टाइम पास कर रहे, जाना कहीं और है, ये बीच में लगा लिया इसने। अब ये 100 की हो गई, हम 200 होंगी तो ये 400 हो जाएगी। एक काम करो, राम का काज है, छोटे बन जाओ। भगवान के काम को हमेशा दीन बनकर के करना चाहिए। भगवान का काम तभी काम होता भगवान का। राम का काज महाराज कोई ये कहे कि मैं कर रहा हूं तो वो जीवन में राम का काज कर नहीं सकता। दीन बनिए, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। तो दीन बन करके काम करो। हनुमान जी 3 बन गए, छोटे बन गए। अति लघु रूप पवन सुत लीना, बिल्कुल छोटा रूप बनाया। और जैसे ही छोटा बनाया कि बदन पेट पुनि बाहर आवा, बदन पेट पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। पेट में गए, मुंह से गए पेट में, अब घूम घाम के बाहर आ गए। और बाहर आए और बोले माता तुमने जो कहा था कि पेट में, हम होके वो बाहर आ गए, अब बताओ। सुरसा बड़ी खुश हो गई, बड़ी प्रसन्न भई। और हनुमान जी से सुरसा कहने लगी कि राम काज सब कर हूं तुम बल बुद्धि निधान, आस
आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान कि निश्चर एक सिंधु महराई चर एक सिंधु में हरि माया नभ के खग गाई हरि माया नभ के पग गया जीव जंतु जे गगन उड़ाही जीव जंतु में गगन उड़ाई जल में लोक दिन की परछाई जल में लोक दिन की परछाई। हनुमान जी आगे बढ़े, एक निश्चर फिर निकल आया। वो क्या करता, जीव जंतुओं को समुद्र में अंदर ही खींच लेता और उन्हें खा जाता। हनुमान जी को भी इसने पकड़ा, खींचने लगा। ज्यों हनुमान जी को खींचा, हनुमान जी समुद्र में ही उस निश्चर को मार दिए। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी चले और चलते चलते महाराज हनुमान जी को दिखाई पड़ी लंका। और जैसे ही लंका दिखाई पड़ी कि तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। नाना थर फल फूल सुहाए, रग रग रंग से मन भाए। शैल विशाल देखी आगे, परिधाई कछु कप की अधिकाई। प्रभु प्रताप जो आई, गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी। न जाए अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहुपासा। खड़ग कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी पर्वत पे चढ़े, वहां से लंका को देखे। बड़ी जोरदार लंका है, बड़ी जोरदार लंका है। देखो इतनी व्यवस्था, इतनी सुरक्षा चारों तरफ से लंका की। हनुमान जी दिन में पहुंच गए, सोचने लगे दिन में जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। रात का इंतजार किया, रात भई। और जब रात भई तो पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। तुम मसक समान रूप कपि धरी, अलंक चले सुमर नर। हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया। मसक समान, छोटे से बन गए। कितना छोटा? बोले मसक संस्कृत में मच्छर को भी कहते हैं और बानर के बच्चे को भी मसक कहते हैं। तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप, छोटा रूप बनाया। और जैसे ही अंदर घुसे गेट के पास, तो दरवाजे पे नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहे चल सी मोहिनींदरी। लंकिनी एक निश्चरी, जाने नहीं मरम सत मोरा। और आहार कहाँ लगी चोरा। कहा ऐसे पकड़ लिया हनुमान जी को, जैसे बाल बच्चे कुत्ता के पिल्ला पकड़ा देखे हुए काबू में। छोटे छोटे पिल्ला हो और बाल बच्चन हो, कह दो कुत्ता इतने इतने पिल्ला ऐसे पकड़ ले गर्दन। ऐसी गर्दन पकड़ी हनुमान जी की लंकनी ने, उठा के कहाँ जा रहा है बानर? मुझसे छिपके जा रहा है चोर। क्या बोली लंकनी हनुमान जी को? चोर। हनुमान जी बोले कायरी, तो हमारी तो चोरी दिखा रही, और तोरो जो बाप रावण है, जाने मेरी माँ को चुराया, सीता माँ को, बाकी चोरी नहीं दिखानी। उसको भी तो बोले एक बार चोर। ये मेरी चोरी दिख रही, तू मुझे नहीं जानता। मेरा काम यही है, मोर आहार जहां लगी चोरा। जैसे कोई चोर दिखा, मैं तुरंत खा जाती हूँ उसको। बोल। हनुमान जी बोले अच्छा दिखा। खा के हनुमान जी को खाने के लिए मुंह खोला, लंकनी ने ऐसे खाने लगी, ऐसे खा रही। जैसे खाने को मुंह के पास हनुमान जी आए, मुट्ठी का एक महाकपिहानी। उधरे पमत धरनी धनमणि, संभारी उठी सो लंका। जोर पान कर विनय ससंका। तब रावण ही ब्रह्म वर दीना। चलत बिरंच कहा मोर सीना। जैसे ही एक मुठिका हनुमान जी ने एक
मुक्का मारा सो मुंह में, सुरुधर नाक से खून भलभल करके गिरने लगा, धड़ाम से पसर गई ऐसी गिरी, फिर उठी और उठते ही हाथ जोड़ ले, हम आपको पहचान गए। ब्रह्मा जी ने जब वर दे रहे थे तभी कही थी कि जो तुम्हें ऐसा मुक्का मारवे और नाक से खून निकरवे, जान लियो रावण को अंत निकट आ गया। समझ गई? लंकनी ने कहा ठीक है अब चले जाओ। हनुमान जी अंदर गए, और जब अंदर गए हनुमान जी लंका में प्रवेश किए कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सतसंग। महाराज भगवान का नाम लिया हनुमान जी ने और लंका में प्रवेश कर रहे हैं। अरे प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, करल सुधारित करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितिलाई। हनुमान जी लंका में प्रवेश किए, रघुनाथ जी का स्मरण किया, कौशलपुर राजा भगवान राम का स्मरण किया, अंदर गए। अंदर जब गए बड़ा विचित्र है, पूरे नगर में मंदिर बने। लंका में क्या थे? मंदिर मंदिर है लंका में। देखा हनुमान जी ने कि गयऊ दसानन मंदिर मान। हनुमान रावण भी मंदिर में रहता, जितने राक्षस हैं वे भी मंदिर में रहते, अपनी राक्षसनियन के संग मंदिर ही मंदिर बने लंका में। लेकिन उनमें देवता नहीं है, उनमें भगवान नहीं रहते। उन मंदिरों में कौन रहता है? राक्षस रहते हैं। भवन एक पुनिदीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। पूरे नगर में मंदिर ही मंदिर है, केवल एक घर है लंका में, पूरे मंदिर एक घर। हनुमान जी को बड़ा विचित्र लगा कि बताओ